इमाम मनस्तो मनम गुलाम हजार जान गिरामी फिदाए नाम अली। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमानु अल्लमल क़ुरआन। खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। अशम्सु वल क़मरु बिहुस्बान। वन्नज्मु वश्शजरु यसजुदान। वस्समाअ रफ़अहा ववضعल मीज़ान। अल्ला तत्गौ फिल मीज़ान। वअक़ीमुल वज़्न बिलक़िस्ति वला तुख़सिरुल मीज़ान। वल्अर्ज़ वज़अहा लिअज़ाम। फ़ीहा फ़ाकिहतुन वन्नख़लु ज़ातुल अकमाम। वल्हब्बु ज़ुल अस्फ़ि वर्रिहान। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। खलक़ल इंसान मिन सल्सालिन कल फ़क्कार। वखलक़ जन्न मिन मारिजिम मिन नार। फबिअय्यि आलाइ
ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في الشان فبأي آلاء ربكما تكذبان سنبرئك لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العلي العظيم وصدق الرسول النبي الكريم
वसदक़ मौलाना अमीरुल मुमिनीन अली इब्न अबी तालिब। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरज। प्यास बेशीर की बानो ये बुझाए कैसे, प्यास बेशीर की बानो ये बुझाए कैसे, है परेशान इसे पानी पिलाए कैसे, प्यास बेशीर की बानो ये बुझाए कैसे, पानी मांगा तो ये मज़लूम पाफ़ाताई, पानी मांगा तो ये मज़लूम पाफ़ाताई, तीर से आज़ग़र कम सिन को बचाए कैसे, प्यास बेशीर की बानो ये बुझाए कैसे, मेरे बेशीर तबस्सुम के मेरे शहज़ादे, मेरे बेशीर तबस्सुम के मेरे शहज़ादे, मुस्कुराहट तेरी मादर ये भुलाए कैसे, प्यास बेशीर की बानो ये बुझाए कैसे, क्या खबर थी के जवां हो के मरोगे अकबर, क्या खबर थी के जवां हो के मरोगे अकबर, माँ तड़पती है तुझे दूल्हा बनाए कैसे, प्यास बेशीर की बानो ये बुझाए कैसे, प्यास गाजी ना बुझा पाए तो शर्मिंदा है, प्यास गाजी ना बुझा पाए तो शर्मिंदा है, हाथ बाकी नहीं चेहरे को छुपाए कैसे, प्यास बेशीर की बानो ये बुझाए कैसे, दिल लगा रहता है सुगरा में अली अकबर का,
दिल लगा रहता है सुगरा में, अली अकबर का है जो बीमार बहन भाई बुलाए, कैसे प्यास बेशीर की बानो ये बुझाए, कैसे करना है बाप की कासिम को वसीयत पूरी, करना है बाप की कासिम को वसीयत पूरी, बेकरारी है कि मैदान में जाए, कैसे प्यास बेशीर की बानो ये बुझाए, कैसे करबला आई थी भाई की हिफाजत के लिए, करबला आई थी भाई की हिफाजत के लिए, छोड़कर भाई को ज़ैनब भला जाए, कैसे प्यास बेशीर की बानो ये बुझाए, कैसे जुल्फ़कार आज भी कहती है यही कर्बो बला, जुल्फ़कार आज भी कहती है यही कर्बो बला, रोज़े आशूर के मंजर को भुलाए, कैसे प्यास बेशीर की बानो ये बुझाए, कैसे है परेशान इसे पानी पिलाए, कैसे प्यास बेशीर की। रहमल्लाहु मन क़रअल फ़ातिहा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदिना व नबियना बिल क़ासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अला आलि बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतजबीन अल-मुंतखबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तह्हरहुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल करीम व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल इन कानत लकुमुद दारुल आखिरतु ख़ालिसतन फ़तमन्नवुल मौता इन कुन्तुम सादिक़ीन। सलवात भेज दे मोहम्मद वाली मोहम्मद। आप हज़रात से गुजारिश है कि इससे क़ब्ल के मजलिस शुरू की जाए। एक बार सूरह हमद और 3 बार सूरह तौहीद की तिलावत करके मरहुमा जहां आरा बेगम
बिनत मिर्ज़ा अबुल हसन साहब की रूह को ईसाल कर दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह बकरा की 94 नंबर आयत है, जिसमें परवरदिगार आलम उन यहूदियों को ख़िताब करके फ़रमा रहा है कि जो ये दावा करते थे कि जन्नत हमारी है और जन्नत सिर्फ़ हमारी है और हमारे लिए खल्क़ की गई है और हम अहले जन्नत हैं, बाकी लोग जो हैं उस जन्नत के हक़दार नहीं हैं। तो उन्हीं के इस नज़रिए को, इस बात को रद्द करते हुए ये आयत नाजिल हुई, जिसमें इरशाद इलाही हो रहा है, कुल ए रसूल इनसे कह दिए, इनकानत लकुमुद्दारुल आखिरतु खालिसतन, अगर सिर्फ़ और सिर्फ जन्नत तुम्हारी मीरास है, फ़तमन्नउल मौत इन कुन्तुम सादिक़ीन, तो बस मौत की तमन्ना करो अगर तुम सच्चे हो अपने दावे में। तो इसी तरह से सूरह जुमा में भी आयत आई है कि या अय्युहल्लज़ीना हादू इन ज़अमतुम अन्नकुम औलियाउ लिल्लाहि मिन दूनिन्नास फ़तमन्नउल मौत इन कुन्तुम सादिक़ीन। तक़रीबन वही लहजा है कि अगर तुम दावेदार हो कि अल्लाह तुमसे मोहब्बत करता हो, तुम अल्लाह के चाहने वाले हो, सच्चे बंदे हो, तो मौत की तमन्ना करो। बहरहाल मौत की तमन्ना के लिए उनसे कहा जा रहा है कि मौत की तमन्ना, अगर तुम अपने दावे में सच्चे होगा, तुम ये समझते हो कि जन्नत सिर्फ तुम्हारी हो, दुनिया के बाद जो आखिरत में मनाजिल है वो जन्नत है, वो सरसबील व जन्नतें, बागात, वो सब तुम्हारे हैं, तो फिर मौत की तमन्ना करो। क्यों? इसलिए कि जब इंसान को मालूम है कि हमारा मुस्तक़बिल इतना रोशन है और वहाँ जाकर मेरे लिए बेहतरीन बागात हैं और जन्नतें हैं, तो फिर इंसान को जब यकीन हो जाए कि वहाँ जहाँ पे मुझे जाना है वो उससे बेहतर जगह है जहाँ पे मैं रह रहा हूँ, तो फिर इंसान वहाँ की तमन्ना करता है, मौत की तमन्ना करना। तो उनसे कहा जा रहा है मौत की तमन्ना करो, यानी इस बात को बताया जा रहा है कि अगर वाक़ई कोई सच्चा है दावे में तो वो मौत की तमन्ना करता है। देखिए, तमन्नाए मौत अलग चीज़ है और मौत की ख्वाहिश करना और ये दुआ करना कि हमको मौत आ जाए, ये दूसरी चीज़ है। तमन्नाए मौत के लिए कहा है, यानी अगर मोमिन से लिखा है कि मोमिन भी मौत की तमन्ना करता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इंसान बस मौत को चाहे और वो दुआ करता रहे कि परवरदिगार हमारी मौत जल्दी भेज दे, या मुझे जल्दी मेरे लिए मलकुल मौत को भेज दे और मुझे जल्दी मार दे या मैं मर जाऊं। ये नहीं है कि मौत की दुआ ना करे, मौत की तमन्ना अलग चीज़ है। मिसाल के तौर पर हमें मालूम है कि हमें कुछ दिन बाद एक सफ़र पर जाना है और सफ़र ऐसी जगह का है कि जहाँ बहुत खूबसूरत मनाजिर हैं, वादियाँ हैं, पहाड़ हैं, जहाँ मैं रह रहा हूँ उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत जगह है और मुझे मालूम है कि वहाँ मुझे जाना है। या मसलन हमको ज़ियारत पे जाना है, मिसाल इससे बेहतर मिसाल और हम क्या दें कि ज़ियारत पे हमको जाना है। तो अब हमको ज़ियारत पे जाने के लिए हमें मालूम है कि इस दिन हमको सफ़र करना है, इस दिन की फ़्लाइट है मेरी और इस दिन का मेरा टिकट है और इस दिन मुझे वहाँ पर एयरपोर्ट पर रहना है। तो उससे कबल जहाँ पर हमको जाना है उससे कबल जो हमारे दिन हैं, एक हफ़्ता पहले, महीना भर पहले हम क्या है आमादगी करते हैं, वो अलग चीज़ है। हम सफ़र की आमादगी कर रहे हैं, हमने ये सामान ले लिया, हमने ये लिबास ले लिया, हमने ये सब असासा ले लिया कि हमको वहाँ काम आएगा। इसके अलावा हम दुनिया से कट नहीं जाते, बल्कि अपने दुनियावी कारोबार और जो दुनियावी काम है उसमें भी हम मशगूल रहते हैं। हमारा अगर किसी के ऊपर कर्ज़ है तो उसको भी अदा करना है, कारोबार है तो उसको भी हमको देखना है, जो हमारी ज़िम्मेदारियाँ उसको भी पूरा करना है, घर के सौदे भी लाना है, बीवी बच्चों का भी ख्याल रखना है, ये सब अलग चीज़ें हैं। लेकिन सफ़र की आमादगी अलग है। और जिस दिन मेरा सफ़र का वक्त आ गया तो मैंने सामान पैक किया और जितने भी हमारे जो ज़ाती कारोबार थे, जो ज़ाती चीज़ें थी, हमने सबके हवाले किया कि मैं जा रहा हूँ 1 महीने के लिए सफ़र पर। लिहाजा मैंने अपना सामान पैक किया और एयरपोर्ट पहुँच गया इंतज़ार में कि अब हम वहाँ जाने वाले हैं जहाँ हमको जाना है। तो आमादगी अलग चीज़ है। दुआ नहीं कर रहे हैं कि हमको मौत आ जाए, मौत की दुआ नहीं करना, बल्कि मौत के लिए आमादा रहना है। मौत के लिए आमादगी क्या है? यानी हम अपने दुनियावी कारोबार में मशगूल रहें, जो हमारी ज़िम्मेदारियां हैं हम उनको पूरा करते रहें, हम अपनी ज़िम्मेदारियों से किनारा कशी ना इख्तियार करें। उज़लत पसंदी जिसको कहा गया है, यानी सूफ़ी गरी, यानी दुनिया से कट जाना, ये सूफ़ी गरी कहलाती है। इसको हमको मना किया गया है कि हम दुनिया से कट के ना रह जाएँ, दुनियावी कारोबार ना छोड़ें, दुनिया में अपने जो हमारी मसरूफ़ियात हैं उनको ना छोड़ें, उसको अंजाम देते रहें और साथ में आमादगी भी करते रहें हमको वहाँ जाने के लिए कि जहाँ हमको हमेशा रहना है। तो मौत की तमन्ना करना यानी कि आमादा रहना हमेशा मौत के लिए। और मोमिन क्यों ना मौत के लिए आमादा रहे? मोमिन मौत के लिए क्यों ना आमादा रहे? क्योंकि मौत जो एक सफ़र के मानंद है।
मौत एक सफ़र की तरह है। अब ये सफ़र जो होता है, अगर कोई ड्राइवर सफ़र करने से गुरेज कर रहा है, सफ़र करने से परहेज़ कर रहा है, सफ़र नहीं करना चाह रहा है, गाड़ी नहीं चलाना चाह रहा है, उसकी कुछ वजूहात होती हैं। पहली वजह तो यह है कि वो रास्ता नहीं जानता। दूसरी वजह यह है कि उसके पास मसलन गाड़ी में पेट्रोल या डीज़ल नहीं है। तीसरी वजह यह कि या तो उसने कोई कानून तोड़ा है। चौथी वजह यह कि या कोई चीज़ वो स्मगलिंग करके ले जा रहा है कि जो नहीं ले जाना चाहिए। और पांचवी वजह यह है कि जहाँ वो जा रहा है वहाँ पर उसने रिज़र्व नहीं किया है, रहने की जगह उसके पास नहीं है, लिहाजा मुस्तरिफ है, कैसे जाए। तो अब मोमिन के लिए ये सारी चीज़ें मुहैया हैं पहले से। उसके पास रास्ता भी है, सिरात मुस्तकीम, उसके पास पेट्रोल या ईंधन जो गाड़ी में डाला था वो भी उसके पास है अमल सालेह के तौर पर। उसका कोई गैर कानूनी काम भी नहीं कर रहा है, उसने कोई गैर कानूनी काम भी नहीं, जो अल्लाह ने कहा उसको किया और जो उसने उसको ख़ताएँ की उसके लिए तौबा इस्तिग़फ़ार कर लिया। और कोई ऐसी चीज़ भी नहीं ले जा रहा है कि जो उसके ख़िलाफ़ हो, खुदा की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हो। और उसकी जगह भी मुअय्यन है, पहले से उसको मालूम है कि मेरी जगह क्या है, जन्नत बरी, जन्नत मावा, वो जन्नत जिसका अल्लाह ने वादा किया है मोमिन से। तो जब पांचों चीज़ें मुहैया हैं तो मोमिन को घबराहट की क्या ज़रूरत। लिहाजा मोमिन मौत से नहीं घबराता। हाँ, मौत के लिए आमादा ज़रूर रहता है, मौत के लिए आमादगी अलग चीज़ है, यानी कि इंसान आमादा रहे कि जहाँ वो जा रहा है वहाँ के लिए जो तकाज़े हैं उसको वो पूरा कर सकता है। अज़ीज़ान इकरामी, मौत एक ऐसी हकीकत है कि जिससे इंसान भागता है। मौत एक ऐसी हकीकत है जो कड़वी होती है। मौत एक ऐसी हकीकत है जिसको इंसान भुलाना चाहता है, लेकिन अगर वो भुलाए या भागे या उसको फरामोश करना चाहे तो उससे कोई हल नहीं निकलने वाला है, क्योंकि ये हकीकत है, या आने वाली है। लिहाजा इसका हल ये है कि हम उसके जो कड़वाहट है उसको हम मिठास से बदल दें। जो आने वाली चीज़ है उसको हम इस्तक़बाल करें। किस तरह से इस्तक़बाल करें? कुछ हमारे लिए नुस्खे हमको मासूमीन ने बताए हैं कि अगर हम उन नुस्खों पर अमल करें तो वो जो कड़वाहट है, जो सकरात मौत के ऊपर तकलीफ़ होती है, वो ख़त्म हो जाती है। उसके लिए बहुत से चीज़ें बताई हमें मासूमीन ने। मिन जुमला उनमें से एक तो ये कि इंसान नमाज के बाद तिलावत कलाम पाक करे, थोड़ी देर बैठ कर नमाज से फ़ौरन फारिग होकर फ़ौरन हट जाए, बल्कि ताक़ीबात करे, तिलावत कलाम पाक 2-4 आयतें, कुछ आयतें या कुछ सूरे, छोटे छोटे सूरे मसलन, जितनी उसकी हस्ब इस्तात वो तिलावत कलाम पाक करे। ये पहली चीज़, इससे सकरातुल मौत यानी मौत की तकलीफ़ जो है आसान हो जाती है। दूसरा ये कि रजब के महीने में रोज़े रखे, ये भी उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, मौत के वक्त उसके लिए आसानी फराहम करते हैं। तीसरा ये कि इंसान अपने क़राबतदारों से सिले रहमी कायम करे। सिले रहमी बहुत बड़ी चीज़ है, यानी सिले रहमी इतनी अहमियत है इसकी कि जिसके लिए रसूल खुदा ने भी ये ताकीद की है, मौला अली ने भी अपनी वसीयत में ताकीद की है। और ख़ास कर वालदैन के साथ सिले रहमी करना, वालदैन के साथ सिले रहमी करना ये बहुत ज़रूरी, क्योंकि सिले रहमी यानी कि अगर क़त्अ रहमी, अपने रिश्तेदारों से रिश्ते तोड़ लेना, इससे हमारी उम्र भी कम हो जाती है, उम्र कम हो जाती है। और ख़ास कर वालदैन के साथ हमको सिले रहमी करना चाहिए, क्योंकि उनसे हमारा राबता जो है वो बिला वास्ता है। माँ बाप के साथ सारे रिश्ते हमको दोबारा मिल सकते हैं, लेकिन माँ बाप का रिश्ता हमको दोबारा नहीं मिल सकता। लिहाजा वालदैन के साथ सिले रहमी है, सब रिश्तेदारों के साथ सिले रहमी करें। सिले रहमी का मतलब क्या है, बच्चों को बताना ज़रूरी है। सिले रहमी यानी आजकल के ज़माने में बहुत ज़्यादा चीज़ बढ़ गई है। आज मोबाइल का ज़माना है, इंटरनेट का ज़माना है। अब जिसके पास जो पहले लोग रिश्तेदारों से मिलने जाते थे, बाकायदा वक्त निकालते थे मिलने के लिए, एक दिन मुअय्यन किया, छुट्टी का दिन है, अपने रिश्तेदारों से मिलने जा रहे हैं, लेकिन अब वो ज़माना नहीं रहा। अब हत्ता कि कोई मिलने भी आता है तो लोग फ़ोन में मसरूफ़ हो जाते हैं। आपसी गुफ्तगू, आप रिश्तेदारों से मिलना, ये ख़त्म होता जा रहा है। लिहाजा इसको, इस फ़रहंग को, इस कल्चर को आम करना चाहिए, इसको फ़रहंग को फिर से ज़िंदा करना चाहिए। और अगर कोई हमारा रिश्तेदार हमसे नाराज़ है, सलाम दुआ तर किए हुए, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उससे जाकर सलाम दुआ करें। ये हमारी उम्र में इजाफ़ा कर देता है, ये हमारी नुकसानदेह नहीं है। सलाम, देखिए सलाम की जो कैफियत है इस्लाम ने बताई है कि सलाम करना मुस्तहब है, लेकिन जवाब देना वाजिब है। सलाम करना मुस्तहब है, यानी सलाम के जो सवाब हैं उसमें 70 में से 1 सवाब जो है सलाम करने वाले का है, जबकि सलाम करना मुस्तहब है। सलाम करने वाले को 69 सवाब मिलेंगे, और सलाम का जवाब देने वाला उसको 1 सवाब मिलेगा। 70 में से 1 सवाब किसका है? जो जवाब दे रहा है। 70 में से 69 सवाब किसके हैं? जो सलाम कर रहा है। तो सलाम करने वाले का सवाब ज़्यादा रखा है, जवाब देना जहाला के वाजिब है, लेकिन उसका 1 दर्जा, उसका 1 सवाब है।
तो इससे मालूम होता है कि मिजाज इस्लाम सलामती में पहल करने वाले के लिए, जो सलामती में पहल करे उसका अज्र ज़्यादा रखा है। और अगर कोई रिश्तेदार आपसे रूठ गया है, नाराज़ हो गया है, तो आप पर फ़र्ज़ बनता है, हम पर फ़र्ज़ बनता है कि हम उससे जाकर मिलें, उसको सलाम करें। सलाम करना मुस्तहब है, यानी आपने पहल की, अब जवाब देना उस पर वाजिब है। जब उसके ऊपर जवाब देना वाजिब है तो अब उसको जवाब देना ही पड़ेगा, और जब जवाब देगा तो फिर जो रिश्ते में तलखी आ गई वो मिठास में बदल जाएगी। लिहाजा सिला रहमी के लिए बहुत ताकीद की, और ख़ास कर वालिदैन के साथ। एक वाक़या है आपके सामने अर्ज़ कर दूँ कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक मोमिन था, उस ज़माने में उसका दम निकल रहा था, लेकिन बहुत कर्ब और इज़्तिराब की हालत में था, बहुत तकलीफ़ की हालत में था। वहाँ पर एक बुज़ुर्ग खातून बैठी थी, तो रसूल खुदा ने पूछा कि क्या आप इसकी माँ हैं? उन्होंने कहा हाँ मैं इसकी माँ हूँ। कहा आप इससे नाराज़ हैं, खफा हैं? कहा बिल्कुल इससे खफा हूँ, 6 साल से ये मेरे साथ ऐसा सलूक कर रहा है कि मुझे इससे नफ़रत हो गई है और मैं इसको बख्शूँगी नहीं, मैं नाराज़ हूँ, खफा हूँ, गुस्सा हूँ इससे। तो रसूल गिरामी फरमाते हैं कि ये वक्त नाराज़गी का नहीं है। अब गौर करिएगा, ये वक्त नाराज़गी का नहीं है, आप इसको माफ़ कर दिए, क्योंकि जब तक आप माफ़ नहीं करिएगा इसका कर्ब और इज़्तिराब और इसकी तकलीफ़ जो है ख़त्म नहीं होगी। जब उन्होंने कहा तो उस खातून ने कहा कि आप कह रहे हैं, लिहाजा आपके कहने की बदौलत मैं इसको माफ़ करती हूँ, मैं भी माफ़ करती हूँ, मेरा खुदा भी माफ़ कर दे। ये कहना था कि वो राहत उसको महसूस हुई, उस शख्स को आराम महसूस हुआ, सुकून महसूस हुआ। अब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अब तुम क्या देख रहे हो? उसने कहा कि मैं देख रहा हूँ कि एक बहुत सियाह फाम इंसान, बदबूदार इंसान आ रहा है मेरे करीब, उसकी करीह बू से मेरा दम निकला जा रहा है, मैं परेशान हो रहा हूँ। रसूल खुदा फरमाते हैं कि अब मैं जो कह रहा हूँ वो कहो। अभी तक जो रसूल कह रहे थे वो नहीं कह पा रहा था, माँ नाराज़ थी, लेकिन अब जब रसूल ने माँ से कहा कि आप माँ इसको माफ़ कर दिए, जब माँ ने माफ़ कर दिया, अब जो रसूल तलक़ीन कर रहे हैं तो अब उसकी ज़बान पर वो चीज़ें जारी हो रही हैं। रसूल खुदा फरमाते हैं कि अब तुम ये जुमला दोहराओ मेरे साथ। कौन सा जुमला? या मन यक़बलुल यसीर व याफ़ू अनिल कसीर, इक़बल मिन्निल यसीर वाफ़ू अनिल कसीर। ए वो कि जो कलील, बहुत कम को कबूल कर लेता है, और बहुत ज़्यादा जो हमसे गुनाह सरज़द हो गए हैं, कोताहियाँ सरज़द हो गई, उनको माफ़ कर देता है। परवरदिगार मेरी भी इन चंद छोटी सी चीज़ों, छोटी सी हदिये को जो मैंने पेश किया है इसको कबूल कर ले, मेरे कसीर गुनाहों को माफ़ कर दे। जब यह कहता है तो कहता है कि अब मैं देख रहा हूँ कि वो शख्स चला गया, अब एक खूबसूरत नौजवान, एक मुअत्तर नौजवान मेरे करीब आ रहा है। तो अज़ीज़ान गिरामी, कहने का मकसद ये है कि वालिदैन के साथ नेकी करना, सबके साथ रिश्ते जोड़ना चाहिए, सिले रहम करना चाहिए, ख़ास कर वालिदैन का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि वालिदैन वो होते हैं कि जिनसे हमारा रिश्ता बराह रास्त होता है। ये वो रिश्ता होता है कि जो हमको दोबारा नहीं मिल सकता। चचा हमको मिल जाएगा, मामू मिल जाएगा, भाई हमको मिल जाएंगे, बहनें मिल जाएंगी, लेकिन माँ बाप जो हमको दोबारा नहीं मिलेंगे। लिहाजा ये चंद चीज़ें हैं जो बताई गई हैं, मासूमीन ने हमको बताई हैं कि हम इनका लिहाज रखें तो हमारे लिए सकरातुल मौत आसान हो जाएगी। सकरातुल मौत यानी मौत की तकलीफ़ें हम पर आसान हो जाएंगी। मौत में हमको आसानियाँ फराहम होंगी, नहीं कि मौत दम आसानी से निकलता है, सकरातुल मौत उस पर नहीं तारी होता। तो अज़ीज़ान गिरामी, ज़िंदगी और मौत, बहरहाल इंसान जो इस दुनिया में आया है उसको मरना है और दूसरी दुनिया में जाना है। लिहाजा वहाँ जाने से आदमी घबराता है क्योंकि वहाँ की हकीकत से आशना नहीं है। लेकिन हमको मासूमीन ने, कुरान ने और मासूमीन ने हमको जो बताया है कि वहाँ की ज़िंदगी इससे कहीं ज़्यादा बेहतर है। कुरान भी क्या कह रहा है? वल आखिरतु खैरुन लका मिनल ऊला, आखिरत तुम्हारे लिए दुनिया से ज़्यादा बेहतर है। अज़ीज़ान गिरामी, मैं ये ताकीद कर रहा हूँ आखिरत के ऊपर, आखिरत की ज़िंदगी के ऊपर। इसका मतलब ये नहीं कि इंसान दुनिया से किनारा कशी इख्तियार कर ले और दुनिया को छोड़ दे, नहीं। दुनिया ही हमारे लिए आखिरत को बनाती है। हम जो दुनिया में करते हैं वही हमको आखिरत में मिलेगा। अगर हम दुनिया में नेक काम करेंगे, दुनिया मज़रातुल आखिरा, इमाम अली अलैहिस्सलाम का कौल है कि दुनिया आखिरत की खेती है। जो खेती यहाँ करेंगे उसका सिला हमको, उसकी जो बहार है, उसकी फसल जो है हमको आखिरत में मिलेगी। जो हम बोएंगे वहाँ वो हम पाएंगे। लिहाजा हम वक्त से ज़्यादा फ़ायदा उठाकर यहाँ पर वो चीज़ें बोएं जो हमको वहाँ काम आने वाली हैं। नेकियों पर अमल करें, नेकियाँ करते रहें, अमल सालेह करते रहें। लिहाजा ईमान के साथ साथ सबसे पहले शर्त लगाइए, आमनु व अमिलुस सालिहात, ईमान लाते हैं फ़ौरन अमल सालेह शुरू कर देते हैं। यानी ईमान का जो रिज़ल्ट है हमारे ईमान का वो अमल साले है। यानी मोमिन अगर मोमिन है तो वाक़ई उसका अमल जो है दिखाई देगा, अमल साले फ़ौरन करना शुरू कर दे। ये अमल साले क्या है? जो आखिरत को बनाते हैं। तो दुनिया के बाद जो आखिरत की ज़िंदगी इतनी हसीन और बेहतरीन ज़िंदगी है कि जिसके लिए इरशादात मासूमीन हैं
रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, और छठे इमाम से भी किसी ने पूछा, यही जवाब उन्होंने भी दिया कि इमाम से पूछा कि मौला आखिरत की ज़िंदगी कैसी है, तो इमाम ने बड़ा अच्छा उसको एग्ज़ाम्पल दे के समझाया, क्योंकि बहरहाल जो चीज़ें हम नहीं समझ सकते, हमारी अक्ल में नहीं आने वाली हैं, हम उनको लाख समझाना चाहें नहीं समझ में आएगी। अब एक छोटा नर्सरी का बच्चा है, केजी नर्सरी में पढ़ रहा है, उसको आप पीएचडी की थ्योरी समझाना चाहें, किसी फ़िलासफ़र की थ्योरी समझाना चाहें, मैथमेटिक्स के बड़े बड़े सवाल हल करना चाहें, वो नहीं समझ पाएगा, क्योंकि उसकी अक्ल अभी इस काबिल नहीं है कि वो बड़े बड़े मसलों को समझ सके। लिहाजा उसको एग्ज़ाम्पल दे के समझाया जा सकता है, मिसाल के ज़रिए से समझाया जा सकता है। उसको चॉकलेट की मिसाल दीजिए, बिस्कुट की मिसाल दिए, तो जिस चीज़ से वो मानूस है उससे वो समझ जाता है। तो इमाम जानते हैं कि इसको अगर बताएंगे भी आखिरत की क्या क्या नेमतें हैं, मरने के बाद क्या क्या नेमतें मिलने वाली हैं, वो नहीं समझ पाएगा। तो इमाम ने उससे फरमाया कि मैं तुमको अगर समझाऊँगा भी तो तुमको समझ में नहीं आएगा, लेकिन ये समझ लो कि जिस तरह से माँ के शिकम में बच्चा होता है, तो शिकम मादर में जब होता है तो वो अपनी दुनिया शिकम मादर को समझता है, और वो समझता है कि सारी नेमतें यही हैं जो हमारे पास दस्तयाब हैं, जो मौजूद हैं। लेकिन अगर उससे कहा जाए कि दुनिया में तुम जाओगे तो दुनिया में तुम्हारे लिए ये नेमत है, ये नेमत है, ये नेमत है, तो वो यकीन नहीं करेगा। क्यों? इसलिए कि वो दुनिया को वही समझ रहा है कि शिकम मादर हमारी दुनिया है। लेकिन जब वो शिकम मादर से निकल के दुनिया में आता है तो ऐसी नेमतें देखता है कि जिसका कुरान कह रहा है, कुरान जिसके लिए कह रहा है, इन तउद्दु नेमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर तुम दुनिया की नेमतों को शुमार भी करना चाहोगे, अल्लाह की नेमतों को शुमार भी करना चाहोगे तो शुमार नहीं कर सकते। यानी अभी तक वो अदद ही नहीं बनी है कि हम उसमें ला सकें कि अल्लाह ने ये नेमतें दी हैं। अल्लाह ने इतनी नेमतें दी हैं, इतनी नेमतें दुनिया में दी हैं कि हम उसका शुमार नहीं कर सकते। अज़ीज़ान गिरामी, काबिल क़द्र काबिल गौर बात यह है कि जिन दुनिया में जिसमें हम रह रहे हैं उसकी नेमतें इतनी ज़्यादा हैं कि हम उसको शुमार नहीं कर सकते। तो इमाम फरमा रहे हैं कि आखिरत वैसे ही है कि जैसे दुनिया में आने वाले के लिए शिकम मादर है, शिकम मादर में जो बच्चा है उसके लिए दुनिया की नेमतें जैसे ही हैं, वैसे ही हमारे लिए आखिरत की नेमतें हैं और आखिरत की ज़िंदगी है। अब दुनिया की नेमतों को हम शुमार नहीं कर सकते कि आखिरत की नेमतों को हम क्या शुमार कर सकते हैं। तो इमाम ने तकरीब ज़हनी की जहन से करीब करने के लिए मिसाल दी। बेहतरीन मिसाल आपने दी है कि आखरत की नेमतें, आखरत की ज़िंदगी, वल आखरत खैरुन लका मिनल ऊला, आखरत जो है वो दुनिया से कहीं ज़्यादा बेहतर है। इसका मतलब क्या है? यानी इंसान दुनिया से लगाव न रखे, दुनिया में रहे, कमाए, खाए, ज़िंदगी बेहतर बनाए, अच्छा खाए, अच्छी ज़िंदगी हो, अच्छा घर हो। मिन सादतिल मर, हदीस है, मिन सादतिल मर अन तकून लहू दाब्बतुन सरिया व ज़ौजतुन मुतिया व दारुन वसिया। इंसान की सादत में से यह है कि उसके पास बड़ा घर हो, तेज़ रफ्तार सवारी हो, मुती व फरमा बरदार बीवी हो। तो ये सादत में से इंसान कमाए लेकिन दुनिया का ना हो जाए। व तबत्तल इलैहि तब्तीला, सूरह मुज़म्मिल की आयत है, व तबत्तल इलैहि तब्तीला, यानी अल्लाह से इस तरह से जुड़ जाओ कि दुनिया से कट जाओ, दुनियावी कोई चीज़ हायल ना होने पाए हमारे दरमियान और खुदा के दरमियान। इस दर्जे पर अगर हम पहुँच जाएँ तो वाक़ई अगर इस दर्जे पर कोई पहुँच जाता है तो फिर औलिया खुदा में से हो जाता है। जब हम नमाज़ पढ़ने खड़े होते हैं तो नमाज में हम तकबीरतुल एहराम कहते हैं। तकबीरतुल एहराम के लिए हमें मुस्तहब है कि हम दोनों हाथों को बुलंद करें, कानों के बराबर उन दोनों हाथों को लाएं। इसके मतलब क्या होते हैं? तकबीरतुल एहराम यानी हराम हो जाती हैं बहुत सी चीज़ें हमारे ऊपर जो जायज़ थी। अब दुनिया से हम बिल्कुल कट ऑफ होके, दुनिया से क़त्अ ताल्लुक़ करके हम बारगाह इलाही में आकर खड़े हो गए। हम हैं हमारा खुदा। यही चीज़ परवरदिगार आलम हमको हमारी ज़िंदगी में समझाना चाहता है कि दुनिया में भी इसी तरह से रहो कि सब चीज़ें तुम्हारे पास हों, लेकिन तुम जब खुदा के नज़दीक जाओ, खुदा से तुम्हारा राब्ता हो, तो बस तुम्हारे दरमियान और खुदा के दरमियान कोई चीज़ हायल या रुकावट ना होने पाए। तो आखरत बेहतर है दुनिया से, यानी आखरत की ज़िंदगी खूबसूरत ज़िंदगी है, बेहतरीन ज़िंदगी है। और जिसको इमामों ने भी फरमाया है, ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मौत ऐसी है कि इंसान गंदे और बदबूदार लिबास और गुल और जंजीरों को छोड़कर, उतार कर एक पाक और पाकीज़ा लिबास पहनकर बाग व बागात में सफ़र करने जा रहा है। इसका नाम मौत है। मौत वो है जो इंसान को उस ज़िंदगी में पहुंचा देती है, आखिरत की ज़िंदगी, खूबसूरत ज़िंदगी। और वो ज़िंदगी ऐसी है कि जहाँ पर हमारे लिए वो शख्सियतें मुंतज़िर हैं कि जो हमें हमारी माँओं से ज़्यादा मोहब्बत करती हैं। यानी मलकुल मौत का नाम आता है, लोग समझते हैं मलकुल मौत बहुत खौफनाक किस्म के आदमी है, कोई फ़रिश्ता है जिसका नाम सुनकर लरज़ने लगते हैं, जबकि
मासूम कह रहे हैं, एक शख्स था जिसका इंतकाल करीब था, मलकुल मौत जब आए और उनसे मलकुल मौत से सिफारिश की इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम ने और कहा कि इसकी रूह आसानी से कब्ज़ करना। तो मलकुल मौत कहते हैं कि मौला आप परेशान ना हो, आप मुतमईन रहें, मैं मोमिनों को उनकी माओं से ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। यानी यहाँ तक ये कि जो सकरातुल मौत में एक बात और है, सकरातुल मौत में कि इंसान अगर ना वक्त की नमाज के वक्त की पाबंदी करता है तो मलकुल मौत ख़ुद तलक़ीन करते हैं, उसको कलमा पढ़ाते हैं। यानी इस हद तक मोहब्बत करते हैं। मलकुल मौत कोई खौफनाक वजूद का नाम नहीं है, यह हम खौफनाक बना देते हैं उनको अपने अमल के ज़रिए से। जैसा अमल होता है वैसे वो बन जाते हैं, वरना वो एक फ़रिश्ता है, फ़रिश्ता है, बेहतरीन मखलूक खुदाबंदी है। 4 मखसूस फ़रिश्तों में से उनका नाम है इज़राइल। तो मलकुल मौत जब आते हैं तो एक सदा आती है मोमिन की, जब रूह कब्ज़ करने के लिए आते हैं। वो हस्तियाँ हमारे इंतज़ार में हैं, वो हस्तियाँ हमको लेने आती हैं कि जब किसी मोमिन की रूह कब्ज़ हो रही होती है तो सदा आती है, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना ले मुहम्मदिन व अहले बैतिही इरजिई इला रब्बिकी रादियतन बिल विलाया मर्दियतन बिस्सवाब। ए नफ्स मुतमइन्ना जो अहले बैत मोहम्मद और आले मोहम्मद से मोहब्बत करती है, पलट अपने रब की तरफ इस तरह से कि तू अल्लाह विलायत से भी राज़ी है और सवाब से भी, सवाब तेरे लिए लिखा जा चुका है। तो ये हस्तियाँ हमारी मुंतज़िर हैं कि जब किसी मोमिन का दम निकल रहा होता है तो ख़ुद अमीरुल मोमिनीन आते हैं उसको लेने के लिए, ख़ुद फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा आती हैं, ख़ुद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते हैं, ख़ुद हसनैन अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाते हैं। ये हस्तियाँ आती हैं उसको इत्मीनान दिलाने के लिए, घबराओ नहीं, ला तखाफ़ू वला तहज़नू, घबराओ नहीं, डरो नहीं, ये हस्तियाँ हमको लेने आती हैं। हाँ अज़ीज़ान गिरामी, बहरहाल मौत हक़ है, जाने वाला इस दुनिया से जाता है और वो याद किया जाता है अपने अमल के ज़रिए से, अपने किरदार के ज़रिए से, अपनी रफ़्तार के ज़रिए से, अपने वजूद के ज़रिए से, अपनी तालीमात के ज़रिए से। ख़ासकर जो रिश्तेदार होते हैं और जो उससे करीब रिश्तेदार होते हैं, वो उससे ज़्यादा जो हमेशा उसके साथ रहे हैं, ज़िंदगी गुजारी है, उनके ऊपर ज़्यादा सदमा होता है जब कोई शख्स इतना अच्छे किरदार का होता है कि जिसको लोग जिसकी तारीफ़ कर रहे हों। तो जाहिर सी बात है जब लोग उसकी तारीफ़ इतनी कर रहे होते हैं तो फिर घर वाले उसको कितना चाहते होंगे। मरहुमा जो इस दुनिया से उठ गई, जिनके लिए इसाले सवाब की मजलिस की जा रही है, यकीनन वो एक ऐसी खातून थी कि जिनके अपने तो अपने गैरों ने तारीफ़ की, पड़ोसी तारीफ़ करते थे, यहाँ तक कि उनके जो रिश्तेदार, जो उनके सगे बच्चे नहीं थे, वो तक तारीफ़ करने के उन्होंने हमको माँ का प्यार दिया। एक ऐसी मोमिना खातून कि जिनको गैर इतना चाहते हों तो जाहिर सी बात है अपने घर वालों के लिए, अपने शौहर के लिए, अपने बच्चों के लिए वो कितनी अजीज़ और कितनी महबूब होंगी, कितना कलक़ होगा उनको, उनके घर वालों को, उनके शौहर को, उनके बच्चों को कि इस दुनिया से वो हस्ती उठ गई कि जो हमारे लिए एक बेहतरीन रफ़ीक थी, बेहतरीन साथी थी, बेहतरीन माँ थी, बेहतरीन बीवी थी, वो इस दुनिया से चली गई। लेकिन दुनिया से चला जाना सबको जाना है, यहाँ पे रहने के लिए कोई नहीं आया है। लेकिन जब ये चला जाता है तो उसके लिए इसाले सवाब करके हम इत्मीनान करते हैं कि जाने वाले तू चला गया, हम तुझको हदिये में कुछ नहीं दे पा रहे हैं सिवाय ये कि तुम्हारे लिए इसाले सवाब कर रहे हैं। इसाले सवाब करना अब वो हमारे दरमियान नहीं है जिस्मानी हैसियत से, लेकिन रूहानी हैसियत से हमारे दरमियान है। रूह उसकी मुंतज़िर रहती है। लिहाजा एक सवाब ये रखा गया है कि जब हम कभी कब्रिस्तान जाएँ, सवाब रखा गया है कि सब कब्रिस्तान जब मैयत की ज़ियारत के लिए कब्रों पे जाएं तो उसके लिए कुछ आदाब बयान किए गए हैं कि बावज़ू होकर जाएं, वहाँ जाकर ज़ियारत अहलुल क़ुबूर पढ़ें और कब्र पर दुआ मांगें। ख़ासकर वालिदैन की कब्र पर दुआ मांगने का सवाब रखा गया है। अब इन बच्चों से मैं कहूँगा कि जो बिन माँ के हो गए हैं, इनकी माँ इस दुनिया से रुखसत हो गई हैं, आपके लिए रिवायतों में है कि जब हम वालिदैन की कब्र के सिरहाने बैठकर दुआ मांगते हैं तो वो दुआ मुस्तजाब होती है। तो दुआ मांगे उनके पास बैठकर वहाँ पर दुआएं पढ़ें, सूरे पढ़ें, हदिया करें। उनको हदिया क्या दे सकते हैं? कहा जाता है, रिवायत में है कि जो सवाब रखा गया है कि अगर हम किसी मरने वाले को हदिया देना चाह रहे हैं तो 5 चीज़ें हदिये में दे, जो इशारा कर रहा हूँ मैं आपको, कि एक तो तलक़ीन पढ़ी जाती है। मरने वाले को जब दफना दिया जाता है तो उसके दफनाने के बाद एक तलक़ीन पढ़ी जाती है। तलक़ीन के बाद थोड़ी देर बैठकर तिलावत कलाम पाक करें, ये उसका हदिया है, तोहफ़ा है उसके लिए। जो उसने
उसके कर्ज़े, अगर कोई कर्ज़ा रह गया, उसके पास कर्ज़ रह गया है तो उस कर्ज़ को अदा किया जाए, ये उसको हदिया मिलेगा, ये उसका तोहफ़ा है उसके लिए। नहीं, अब उसको हम मादी तोहफ़ा नहीं दे सकते, लेकिन अब इस तरह से रूहानी तोहफ़ा उसको दे सकते हैं। उसकी वसीयतों पर अमल किया जाए, उसकी जो वसीयतें हैं, जो मुस्तहबात हैं, उसके अंजाम दिए जाएं, और उसके लिए बायसे आर ना बने, ज़िल्लत का बायस ना बने, बल्कि उसके लिए इज़्ज़त का बायस बने। लोग कहेंगे कितना अच्छा इंसान है, इसकी माँ ने कैसी तरबियत की होगी, माँ बाप कितने अच्छे होंगे जिसने इतनी अच्छी तरबियत की है। और उनकी कब्रों की ज़ियारत करें। माँ बाप के लिए बायसे आर और ज़िल्लत ना बने, बल्कि माँ बाप के लिए बायसे फ़ख्र बने। लोग जब देखें तो कहें कि क्या बेहतरीन ये बच्चा है कि जिसकी कैसी तरबियत की। अज़ीज़ान इकरामी, तरबियत में दोनों का हाथ शामिल रहता है, माँ का बाप का दोनों का। लेकिन जो माँ की तरबियत होती है, बहरहाल माँ बाप दोनों का दर्जा बहुत बुलंद है, लेकिन जो माँ को शरफ़ मिला है, माँ को जो दर्जा मिला है और माँ की जो अज़मत है, उसको बयान नहीं करा जा सकता। माँ मज़हर मोहब्बत इलाही है। अल्लाह ने अपनी मोहब्बत, यानी अल्लाह फरमाता है कि मैंने अपनी मोहब्बत को जो है एक हिस्सा जो है दुनिया में फैलाया है। ये एक हिस्से का हम असर देखते हैं दुनिया में, जो मोहब्बतें हम देखते हैं। माँ बाप की मोहब्बत, बच्चों से बच्चों की मोहब्बत, माँ बाप से भाई बहनों की मोहब्बत, ये सारी मोहब्बत। और इन सब में जो सबसे आला दर्जे की मोहब्बत है वो माँ की मोहब्बत है अपने बच्चों से। माँ अपने बच्चों को जो तरबियत देती है और माँ जो क़ुरबानियाँ उठाती है, बहरहाल बाप भी मशक्क़तें उठाता है, लेकिन जो माँ की क़ुरबानियाँ हैं वो फरामोश नहीं की जा सकती। माँ नस्लों की तरबियत करती है। पैगंबरों में 1,24,000 पैगंबर आए, लेकिन 1,24,000 पैगंबरों में कोई ख़ातून नहीं है। लेकिन अज़ीज़ान इकरामी, एक हकीकत है, उससे उसका कोई झुटला नहीं सकता, उसका कोई इनकार नहीं कर सकता। वो ये हकीकत है कि 1,24,000 पैगंबर अगर इस दर्जे पर पहुँचे हैं तो उसके पीछे उनकी माँ की तरबियत भी है। कैसी तरबियत की होगी कि इस दर्जे पर पहुँची हैं। अज़ीज़ान इकरामी, बड़े बड़े उलमा गुज़रे हैं, बड़ी बड़ी शख्सियतें गुज़री, पैगंबर, ये सब के सब उन आगोश में पले हैं कि जो पाक व पाकीज़ा आगोश, उन माओं की तारीफ़ है कि जिन्होंने इनको परवरिश दी है। वो माएँ कितनी बाज़मत होंगी कि जिन्होंने इनको परवान चढ़ाया और पैगंबर और उल अज़्म पैगंबर के दर्जे पर पहुंचा दिया। वो उनकी पाकीज़गी थी, वो उनका दर्जा था, वो उनकी मार्फत थी, वो उनका इल्म था, वो उनके अल्लाह से क़ुरबत थी। और आज भी अगर हम देखें तो आज हमारा इमाम ज़माना जो ग़ैबत में है, उनकी जद्दा, इमामों की वालदा, यानी वो वालदा कि जिनको 11 इमाम अपना नमूना मानते हैं और उनसे तवस्सुल करते हैं। कौन? जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा वो हस्ती हैं कि 11 इमाम उनसे तवस्सुल करते हैं और उनसे तवस्सुल करके शिफा तलब करते हैं। मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम का वाक़या है कि इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम एक बार उनको पर बीमारी तारी हुई, बुखार था, तो एक कटोरे में पानी मंगाया और उस पानी में हाथ फेरते थे, अपनी पेशानी पर रखते जाते थे और कहते थे या उम्मा या फ़ातिमा, यानी अपनी मादर गिरामी यानी फ़ातिमा ज़हरा को याद करते हैं। अगर हम खाक पाए मासूम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम की कदमों की खाक को अगर हम पालें और उसको अपने पेशानी पर लगा लें तो हमको शिफा मिल जाए। लेकिन ये इमाम वो हैं कि जो इमाम जनाब फ़ातिमा ज़हरा से शिफा यानी अल्लाह से क़ुरबत हासिल कर रहे हैं जनाब फ़ातिमा ज़हरा के तवस्सुल से, और जनाब फ़ातिमा ज़हरा के से तवस्सुल इख्तियार करके शिफा को तलब कर रहे हैं। ये है अज़मत फ़ातिमा। ये वो फ़ातिमा हैं कि जिनके लिए ख़ुद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं, जब आपसे मुतालिबा बैअत किया गया तो आपने फरमाया हैहात मिन ज़िल्ला, हमसे ज़िल्लत दूर है, यानी हम इस ज़िल्लत को कबूल नहीं कर सकते। उसके बाद का एक जुमला जो आपने फरमाया या अबल्लाहु ज़ालिका लना व हुजूरुन ताबत व तहरत, अल्लाह हमसे
हमको मना करता है, और यानी इस बैत को इख्तियार करने के लिए, यजीद की जैसे की बैत करने के लिए अल्लाह भी राज़ी नहीं है, और वो आगोश जिसने हमको परवान चढ़ाया यानी जनाब फ़ातिमा ज़हरा यानी मेरी मादर गिरामी भी इससे राज़ी नहीं है। आप सोचिए तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का उस वक्त सिन करीब 56 साल का सिन था, लेकिन उसके बावजूद भी आप अपनी उस आगोश को, माँ की आगोश को याद करके फरमा रहे हैं कि मेरी माँ भी राज़ी नहीं है कि मैं बैत कर लूँ इस यजीद से। हाँ अज़ीज़ान गिरामी, ये अज़मत है फ़ातिमा ज़हरा की, ये कनीज़ जिसकी मजलिस है ईसाल सवाब की। दुआ करते हैं परवरदिगार इसको जैसा किरदार इसने अपनाया था जनाब फ़ातिमा ज़हरा की तासी करते हुए, एक हसीन किरदार जिन्होंने अपनी इज़्दिवाजी ज़िंदगी अपने शौहर के साथ जो गुजारी, अपने बच्चों की तरबियत के साथ जो गुजारी, जो अपनी बेहतरीन तरबियत भी दी। मैं इसके बारे में क्या बताऊँ, आप ख़ुद जानते हैं, आप लोगों ने सुना होगा, देखा होगा। बहरहाल जो मैंने सुना है उससे इनकी अज़मत ज़ाहिर होती है कि कितनी मोमिना खातून थी। अल्लाह इनको भी जनाब फ़ातिमा ज़हरा की कनीज़ों में शुमार करे। हाँ अज़ीज़ान गिरामी, जनाब फ़ातिमा ज़हरा की कनीज़ बन जाना बहुत बड़ी बात होती है। अस्मा जो जनाब फ़ातिमा ज़हरा की कनीज़ थी, वो फरमाती हैं कि मैंने देखा कि वो उस दिन जब आप इस दुनिया से रुखसत होने वाली हैं, कि कहती हैं कि मैंने देखा कि जनाब फ़ातिमा ज़हरा ने अपने बच्चों को नहलाया, कपड़े बदले, कंघी की, घर के काम अंजाम दिए। तो अस्मा कहती हैं कि मुझे लगा कि शहज़ादी अब ठीक हो गई हैं, शिफायाब हो गई हैं, सेहत उनको मिल गई है। तो कहीं मैंने खुशी से उनसे कहा कि शहज़ादी मुबारक हो, बड़ी खुशी हुई कि आप अब सेहतयाब हो गई हैं, घर के काम अंजाम दे रही हैं, बच्चों को लिबास पहना रही हैं, उनके कंघी कर रही हैं, घर के कामों को अंजाम दे रही हैं। तो जनाब फ़ातिमा ज़हरा फरमाती हैं कि अस्मा, मैं चाहती हूँ कि आखिर वक्त अपने बच्चों की खिदमत अंजाम देकर जाऊँ। मैं चाहती हूँ कि आखिर वक्त अपने बच्चों को अपने हाथों से नहलाऊँ, उनको बच्चों को कपड़े पहनाऊँ, घर का काम अंजाम देकर जाऊँ, अपनी आखिरी ख्वाहिश पूरी करके जाना चाहती हूँ। बस जनाब फ़ातिमा ज़हरा मगरिब की नमाज के बाद जो आपने वाक़या सुना है, जनाब फ़ातिमा ज़हरा कहती हैं अस्मा से कि मैं जब तक तस्बीह करती रहूँ समझना मैं ज़िंदा हूँ। बहरहाल वो वाक़या जो पेश आए जब अमीरुल मोमिनीन बाहर थे, लेकिन अभी जो जनाब फ़ातिमा ज़हरा हुजरे में जाती हैं, थोड़ा जाके सो जाती हैं, और अमीरुल मोमिनीन अभी सहन खाना में थे, बेदार होती हैं, ख्वाब में देखती हैं कि मेरे वालिद यानी रसूल खुदा तशरीफ़ लाए हैं। जनाब रसूल खुदा को देखती हैं और एक बार अपने सारे गिले और शिकवे बयान करना शुरू करती हैं कि बाबा आपके बाद हम पर ये अज़ियतें हुई, बाबा आपकी उम्मत ने हमें बड़ा सताया है, बाबा आपकी उम्मत ने हमारे साथ ये जुल्म और ये सितम ढाए हैं। जनाब फ़ातिमा ज़हरा जब अपने गिले और शिकवे बयान कर रही थी तो रसूल खुदा तसल्ली देते हुए कहते हैं कि फ़ातिमा घबराओ नहीं, आज की शब तुम मुझसे मिलने वाली हो। बस ये जुमले, ये बातें हो रही थी कि आप बेदार हो जाती हैं, और अमीरुल मोमिनीन आते हैं, फरमाते हैं कि क्या बात है कि आप रो क्यों रही हैं, गिरिया कर रही थी जनाब फ़ातिमा ज़हरा। आप फरमाते हैं कि आप गिरिया क्यों कर रही हैं? तो जनाब फ़ातिमा ज़हरा फरमाती हैं कि मैंने अभी अभी ख्वाब में अपने बाबा को देखा था, और वो मुझसे ये फरमा रहे थे कि बेटी बहुत जल्द तुम मुझसे मिलने वाली हो, आज की शब मुझसे मिलने वाली हो। और मैंने जब गिला शिकवा किया तो उन्होंने ये फरमाया। तो अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम जब ये सुनते हैं तो एक बार खामोश हो जाते हैं और आँखों से अश्क जारी हो जाते हैं। जब आँखों से अश्क जारी होते हैं तो फरमाती हैं फ़ातिमा ज़हरा कि आप गिरिया क्यों कर रहे हैं? तो जनाब अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं कि आप मुझे ख्वाब बयान कर रही हैं अपने बाबा के आने का, या ये बता रही हैं कि आप इस दुनिया से जाने वाली हैं? बस ये सुनना था कि जनाब फ़ातिमा ज़हरा चीखें मार मार के रोने लगती हैं, गिरिया करती हैं, बुलंद गिरिया करती हैं। तो जनाब अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं कि आप क्यों गिरिया कर रही हैं? अरे आज की शब तो आप अपने बाबा से मिलने वाली हैं, आप अपने बाबा से मुलाकात करने वाली हैं। तो जनाब फ़ातिमा ज़हरा का एक जुमला था, फरमाती हैं कि मुझे इस बात का रंज है, इस बात की तकलीफ़ है कि मेरे बाद आपका क्या होगा। आप जो मुझसे आके दर्द दिल बयान करते थे, आप जब अब कोई तकलीफ होती थी तो आप मुझसे आकर बयान करते थे, मेरे बाद में आपके ऊपर क्या गुजरेगी, उम्मत आपके साथ क्या जफा जुल्म करेगी। मुझे ये सोच कर तकलीफ हो रही है। अज़ादारों बस ये सोचिए कि जनाब फ़ातिमा ज़हरा अमीरुल मोमिनीन के बारे में सोच रही हैं कि मेरे बाद क्या होगा अली का, जबकि ये इत्मीनान है, इस बात का यकीन है कि अमीरुल मोमिनीन अभी गरीब नहीं है, अपने वतन में है, घर वाले मौजूद
हैं, लेकिन मैं कहूँगा ए शहजादी, आपको अमीरुल मोमिनीन की तो फिक्र है, लेकिन ज़रा करबला में आके देखिए कि जब आपकी बेटी, जब हुसैन रुखसत होने आए हैं हुसैन जनाब ज़ैनब से, तो जनाब ज़ैनब के दिल पर क्या गुजर रही होगी, जनाब ज़ैनब की तन्हाई का क्या आलम होगा। अभी तो आपके पास, आपके जाने के बाद अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के पास, अली के पास हसन भी हैं, हुसैन भी हैं, ज़ैनब उम्मे कुलसूम भी हैं, सबके पर्दे भी सलामत हैं, लेकिन करबला में जब हुसैन रुखसत आखिर के लिए आए, ज़ैनब का क्या आलम हुआ, बेकरार और बेचैन हो गई। अज़ादारों, जनाब ज़ैनब की तन्हाई, जब हुसैन चले गए ज़ैनब तन्हा रह गई। अब ज़ैनब है और तमाम अहले खाना की जिम्मेदारी है, तमाम अहले बैत की जिम्मेदारी है, बच्चों की सरपरस्ती है, सैयद सज्जाद को दिलासा और सहारा देना है, बीवियां जो बेमकनो चादर हैं उनको तशफ़ी और दिलासा भी देना है। ज़ैनब की मुसीबतें बढ़ गई। करबला के बाद कूफा और कूफा के बाद शाम की मंजिलें हैं, और जहां जहां जा रही हैं, अरे लोग ताना दे रहे हैं, लोग पत्थर मार रहे हैं, और इस आलम में, गुर्बत में, असीरी में एक ज़ैनब है कि जो सबको सहारा दे रही है। ये शहजादी फातिमा ज़हरा की वो बेटी है जो तरबियत पाई है जनाब फातिमा ज़हरा से, कि जैसे जनाब फातिमा ज़हरा ने हर कदम पर रसूल का, अली का साथ दिया, जनाब ज़ैनब ने भी जनाब ज़ैनब ने भी करबला में कभी हुसैन के साथ दिखाई दी, कभी ज़ैनुल आबदीन के साथ दिखाई दी। आज़ादारों, जब ये काफिला लौट कर मदीने आता है, जब मदीने आता है, तो मदीने जब पहुंचने लगता है, तो यजीद ने एहतमाम ये किया था, क्योंकि अब वो रुसवा हो चुका था, इसलिए कहा था जब काफिला लेकर जाना, जो काफिला सालार था, काफिले सालार से कहा कि देखो जो ये कहें उस पर अमल करना, इनको तकलीफ ना देना, क्योंकि अब रुसवा हो चुका था, जलील हो चुका था, लिहाजा मजबूर था अब इनको मदीना भेजें। जब ये मदीना काफिला पहुंचा, जब काफिला मदीने की सरहद पर पहुंचता है, तो जनाब ज़ैनब फरमाती हैं कि अपने तमाम शहजादियों से कहती हैं, तुम लोगों पर जो जो सोने की चीज़ें हों, जो जो जवाहरात हों, वो इस रुमाल में रख दो। तमाम जवाहरात जब रख दिए गए, तो वो जवाहरात पहुंचवा दिए गए उस काफिला सालार के पास। काफिला सालार के पास जब पहुंचे, तो उसने कहा कि ये क्या है? कहा ये बीबी शहजादी ज़ैनब ने तुमको तोहफा दिया है, जो तुमको उन लोगों को वहां से यहाँ तक लाए हो, मदीने तक लाए हो, ये उनकी तरफ से तोहफा है। जब वो कहता है कि मुझे तोहफे की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं, जो मुझे इसकी मजदूरी मिलना थी वो मुझे यजीद से मिल गई है, लेकिन जनाब ज़ैनब की तरफ से पैगाम आता है, नहीं, ये जनाब ज़ैनब, शहजादी ज़ैनब ने तुमको भेजा है, ये तुम्हारी मजदूरी नहीं है, बल्कि एक तोहफा है, ये शहजादी ज़ैनब ने भेजा है। बस वो अपना सर पकड़ के बैठ जाता है। बस मैं यहाँ यही कहना चाहता हूँ कि करबला वाले इतने सखी थे, इतने सखी थे कि अगर वो उनसे कुछ मांगा जाता तो वो दे देते, अरे उनसे छीनने की जरूरत नहीं थी। लेकिन करबला में वो शकी थे कि जिन्होंने आकर खेमों में आग भी लगाई, सकीना के गोशवारे छीने, चादरें छीनी गई। यही वजह थी कि इमाम ज़ैनुल आबदीन अलैहिस्सलाम से जब पूछा जाता था, मौला ये बताइए कि जब खेमों में आग लगी तो क्या आलम था, जनाब अमीर जनाब ज़ैनुल आबदीन फरमाते हैं कि बस तुमने जो सवाल किया है, भाई समझ लो कि मेरे हाथ में तस्बीह है, अगर ये तस्बीह का तागा टूट जाए और ये अगर डोरी टूट जाए तो किस तरह से दाने बिखर जाते हैं, बस इस तरह से कि जब खेमों में आग लगाई गई है तो खेमों में बीबियां इस तरह से मुस्तरिब और परेशान थी, एक खेमे से निकल के दूसरे खेमे में जा रही हैं, दूसरे से तीसरे खेमे में। बच्चों को यह फिक्र नहीं, ये मालूम नहीं कि मेरी माँ कहाँ है, माँ को ये मालूम नहीं कि मेरे बच्चे कहाँ हैं। इस तरह से दानों की तरह पूरे अहले हरम करबला में बिखर गए थे, किसी को किसी की खबर न थी। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लबिन यनक़लिबून वला आक़िबतु लिलमुत्तक़ीन इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। परवरदिगारा, बसदक़े मोहम्मद व आले मोहम्मद की हमारी इस मजलिस को कबूल कर ले। इस मजलिस का सवाब मरहुमा जहारा बेगम साहिबा की रूह को इसाल करते हैं। परवरदिगार उनकी रूह को शाद व आबाद कर दे, उनको कनीज़ी जनाब फ़ातिमा ज़हरा नसीब कर, आला इल्लीन में जगह अता कर। परवरदिगार जो बीमार उनको शिफा अता कर।
और जो मरीज़ हैं उनको शिफा अता कर। परवरदिगार इस वबा का जल्द अज जल्द ख़ात्मा कर, सबको इस मरज़ से, इस बीमारी से, इस वबा से महफूज रख। परवरदिगार इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील अता कर, हम सबको इमाम के अंसार और आवान में करार दे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप हज़रात से गुजारिश है कि एक बार सूरह हमद और 3 बार सूरह तौहीद की तिलावत करके मरहुमा जहारा बेगम मिर्ज़ा बिनते मिर्ज़ा अबुल हसन साहब की रूह को इसाल कर दें। अल्लाहुम्मा सल्ली अबा अब्दुल्लाह अस्सलामु अलैका या इब्ना रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैका व अला जद्दिका व अबीक, अस्सलामु अलैका व अला उम्मिका व अखीक, अस्सलामु अलैकुम जमीअ शुहदा व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैका या गरीबल गुरबा, अस्सलामु अलैका या मुईनद दुअफ़ा'i वल फ़ुक़रा, अस्सलामु अलैका या शम्स शुमूस या अनीसन नुफूस अय्युहल मदफून बिअर्ज़ि तूस, अस्सलामु अलैका या मुग़ीथ शिय्यत व ज़ुवार यौमिल जज़ा, सुल्तान अल अरब वल अजम या अली इब्न मूसा रज़ा व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैका या साहिबल अस्र व ज़मान अल अमान अल अमान अल अमान मिन फितनिज़ ज़मान, अज्जलल्लाहु तआला फ़रजक व सहलल्लाहु तआला मख़रजक व ज़हूरक व जअलनल्लाहु मिन अंसारिकुम व मिन आवानिकुम वल मुस्तशरीना बैन यदैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।